मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गया जी। जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग। समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठे। डीएसपी साहब बैठाए हैं, कौन सा तरीका है? जितना अत्याचार करना है आप लोग कर लीजिए। दोस्तों, इस भाजपा सरकार में दलितों पे इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है कि क्या ही बताया जाए। चाहे यूपी हो या फिर बिहार, चाहे कहीं पर भी हो, लगातार दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी यूपी की मेरठ जिले में एक दलित समाज से आने वाली लड़की को राजपूत समाज के कुछ दबंगों द्वारा दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया, जबकि इसका विरोध करने पर उसकी मां को जान से मार दिया गया। तो दूसरी तरफ बिहार में भी राजपूत समाज के कुछ दबंगों द्वारा एक दलित समाज के युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मार दिया गया। यानी आप सोच कर देखिए कि इस भाजपा सरकार में दलितों का क्या हाल हो रहा है। इस कानून व्यवस्था का दबंगों को कोई डर भय नहीं है। दोस्तों, यूपी के मेरठ जिले में सरदना थाना क्षेत्र कपसाड़ गांव में कल सुबह 8 बजे सुबह में एक दलित समाज की लड़की को राजपूत समाज के कुछ दबंगों द्वारा, जिसमें पारस नामक युवक के सहित उसके कई साथियों ने उस लड़की को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। और उस लड़की की मां ने जब इसका विरोध किया तो उन दबंगों ने धारदार हथियार से वार किया, जिसके कारण उस मां की मौत हो गई। यह घटना इतना ज्यादा शर्मसार कर देने वाला है कि पूरे देश व प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जबकि वह दबंग गांव का ही रहने वाले थे। और प्रशासन ने भी इस मामले को लेकर लापरवाही की, जिसके कारण दलितों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। और यह मामला इतना बड़ा था कि इस पे सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आने लगी। वहाँ पे 3 से 4 थाना क्षेत्र के सुरक्षा बल तैनात किए गए। और इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का भी बयान आया। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इस घटना को अति दुखद, शर्मनाक एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या जैसी घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद सरकार को खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान देने का सलाह दी। और इतना ही नहीं, उस घटना स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के एक्टिव टीम ने पहुंच गई। बसपा सहित कई संगठन और पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के सीएम पे सवाल खड़े करने लगे और दबंगों के घर पे बुलडोजर चलाने और उस दलित लड़की को सुरक्षित लाने और उस मां को न्याय दिलाने के लिए मांग करने लगे। बसपा के नेताओं ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द उन दबंगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन भी करेगी। और इसी वक्त बिहार से भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना सामने आई है, जो कि बिहार के कैमूर जिले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की है। गांव का नाम मुसिया है, जहां पे राजपूत के कुछ दबंगों द्वारा दलित समुदाय के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दिया गया। हालांकि यह मामला 1 जनवरी का ही है, लेकिन अब 8 से 9 दिन बाद जिस दलित युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह मामला बहुत ही गंभीर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या रंजिश है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में हुए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में वही रामगढ़ सीट से बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल की है। विधायक हैं सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, और उन्होंने अशोक सिंह को हराकर अपनी जीत हासिल किए हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बहुत ही मशक्कत करने के बाद यह सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है। और इसी चुनावी रंजिश की वजह से राजपूत समाज से आने वाला वह दबंग, जिसका नाम लखन सिंह बताया जा रहा है, राजपूत समाज से आने वाला लखन सिंह ने दलित समाज से आने वाले, जिनका नाम विजय राम छागू राम बताया जा रहा है, उन लोगों को 1 जनवरी को काम करने के लिए बुलाता है। वह दिन नया साल का दिन था और जबरन दलित समाज के लोगों को देर रात से काम करवा रहा था। उसके बाद दलित समाज से आने वाले विजय राम ने यह कहा कि ज्यादा रात हो रही है और नया साल का दिन है, इतनी देर से काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही तू मैं होकर बात बढ़ने लगी और लखन सिंह ने चुनावी रंजिशों को भी कोसने लगा और अपना ट्रैक्टर चालू किया और उन दलित युवकों पर चढ़ा दिया, जिसमें दलित युवक विजय राम सबसे ज्यादा घायल हो गया। जब कुछ गांव के लोगों को पता चला तो वहां पर पहुंचे और विजय राम के साथ साथ जो अन्य लोग घायल थे उन सबको इलाज के लिए भेज दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विजय राम की हालत बिगड़ने लगी और इलाज के ही दौरान उनकी मौत हो गई। और सोचने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस के द्वारा दोषियों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। रामगढ़
रामगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी ने जब यह घटना घटा था तभी पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस सरकार में कानून व्यवस्था इतना ज्यादा खराब है कि फिर भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और इस मामले को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी का भी बयान आ चुका है। उन्होंने अपने बयान में लिखे हैं कि बिहार दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या और बलात्कार आम हो गया है। जिला कैमूर की रामगढ़ विधानसभा के मुसिया गांव में चुनावी रंजिश में विजय राम और छगू राम पर 1/1/2026 को गांव के ही लखन सिंह ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिसमें कल विजय राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार की पुलिस ने अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया। रामगढ़ विधायक सतीश यादव ने भी पुलिस को अल्टीमेटम दिया है, इस घटना को संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद भी दे। तो यह बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी का बयान है। अब देखना यह भी उचित होगा कि भाजपा सरकार में ऐसे ही दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा और दबंगों को खुलेआम ऐसे ही छोड़ा जाएगा या फिर उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस पे आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्य निवासी, नमो बुद्धाय। ये चैनल जागो बहुजन केवल शैक्षणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और संविधान व सामाजिक न्याय के दायरे में प्रस्तुत की जाती है।